अरे ओ सेठ, अपनी ये महंगी खुशबू अपने पास ही रख। एक तो तनख्वाह 54 और डांट 8 रुपया भर की था। मैं यहाँ इत्र बेचने आया था, तेरी गुलामी करने नहीं। आज से ये नौकरी छोड़ दी मैंने। अब प्रिया, आज से तुम्हारा ये पति आजाद परिंदा बन गया है। उस खूसट बॉस की शक्ल देखकर मेरा खून खौलता था, तो मैंने भी कह दिया अपनी नौकरी अपने पास रख। अब मैं कुछ बड़ा करूँगा। शहर के बड़े लोग मेरे आगे पीछे घूमेंगे। बड़ा अंदाज पप्पू, आजाद परिंदा नहीं, तुम आजाद निकम्मे बन गए हो। शहर के लोग पीछे नहीं, तुम उनके पीछे काम मांगते घूमोगे। मिल गया। देखो प्रिया, ये है मेरी असली मंजिल। शहर की सबसे बड़ी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। वहाँ मुझे वर्दी मिलेगी, एक कड़क डंडा मिलेगा और मुझे देखते ही लोग सलाम ठोकेंगे। देखो प्रिया, ये वर्दी और ये टोपी, अब मैं कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं बल्कि ऑफिसर पप्पू हूँ। इस डंडे की गूंज जब गेट पर सुनाई देगी तो चोरों के दिल बैठ जाएंगे। अब निकम्मा कहना बंद करो और चाय बनाओ। पप्पू, ये लो मूली के पराठे और लहसुन की चटनी, ताकि तुम्हारी सांसों की महक से ही चोर बेहोश हो जाएं। रात भर जागना है तो डंडा कम और अपनी आंखों को ज्यादा इस्तेमाल करना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सो जाओ और चोर तुम्हारी ये महंगी वर्दी ले भागे। ड्यूटी पे जा रहा हूँ प्रिया, अब इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। साहब, जरा धीरे निकालिए, ये गेट थोड़ा सख्त है, बिल्कुल मेरी ड्यूटी की तरह। अरे मेरी टोपी कहाँ गई? देखो, एक तो ये गेट लोहे का है और ऊपर से ये रईस लोग समझते हैं कि हम कोई रोबोट है। पर हार नहीं मानूंगा, आज पहरा बहुत कड़क होगा ही आज। जागते रहो साहब, मेरे भरोसे मत रहो। उफ, प्रिया ने ये मूली के पराठे देकर मेरी ड्यूटी को खतरनाक बना दिया है। इसकी महक से तो चोर क्या, सोसाइटी के कुत्ते भी रास्ता बदल लेंगे। पर क्या करूं, पेट की आग बुझानी है तो ये महकदार हमला सहना ही पड़ेगा। सुनो शेरू, तुम आज से मेरी पलटन के खास सिपाही हो। वो गेट नंबर 2 तुम्हारा है और ये गेट में। अगर कोई अजनबी भी दिखे, भौंकना मत, बस काट लेना। पप्पू अकेला नहीं है, मेरे पास 4 पैरों वाली फौज है। अब चोरों की शामत आनी बिल्कुल तय है। ओए सोसाइटी वालों, जागते रहो और अपनी सुरक्षा खुद करो, क्योंकि मेरे भरोसे रहे तो लूट जाओगे। मैं तो यहाँ बस वर्दी की इज्जत बचाने आया हूँ। अपनी कुंडी ठीक से लगा लो, क्योंकि अगर चोर आया तो मैं सबसे पहले अपनी जान बचाकर भागूंगा। रुको, कौन है वहाँ इतनी बड़ी कदकाठी? अरे ये तो मैं ही हूँ, शुक्र है भगवान। ऑफिसर पप्पू, जरा संभल कर चल। चेक कर रहा था कि ताला मजबूत है या नहीं, पर ये कुत्ता तो पीछे ही पड़ गया। साहब, मैं चोर नहीं हूँ, आपका रक्षक हूँ। क्या कहूँ तो इस सोसाइटी के ताले कम और मेरी किस्मत ज्यादा ढीली लग रही है। यहाँ से पूरी दुनिया मेरे कदमों में है। मैं हूँ यहाँ का असली डॉन, मतलब गार्ड बा। कोई भी हरकत होगी तो सबसे पहले मुझे ही दिखेगी। पर सोना नहीं है पप्पू, अगर तू सो गया तो ये कुत्ते तेरी टोपी लेकर भाग जाएंगे। वैसे इस ठंडी हवा में नींद ऐसी आ रही है जैसे कोई लोरी सुना रहा हो, पर नहीं। ओए, ये पिज्जा किसका है? पहले मुझे चखना पड़ेगा, कहीं इसमें चोरों ने बेहोशी की दवा तो नहीं मिलाई। देखो, सुरक्षा का सवाल है, तुम लोग अंदर मजे करते हो और मैं यहाँ खाली पेट पहरा देता हूँ। आधा पिज्जा यहीं छोड़ के जाओ, वरना आज एंट्री नहीं मिलेगी। ओए, कौन है उधर? हाथ ऊपर कर और चुपचाप सरेंडर कर दे। देख लिया मैंने, तेरे पास न कोई औजार है, न कोई ताकत और न ही कोई चालाकी। बिना तैयारी के चोरी करने चला है। तुझे तो मैं अपनी इस छोटी सी उंगली से पकड़ लूं। ओए, रुक जा, इतना भी क्या भाग रहा है? समझ ले, आज ऑफिसर पप्पू तेरे पीछे है, सीधा रुक जा। अब पकड़ लिया, अब कहाँ जाएगा बेटा? भगवान ने आज केले के छिलके को मेरा हथियार बना दिया। तेरे पास औजार होता तो शायद तू कुछ कर भी पाता, पर अब तो तू मेरे वजन के नीचे दबकर पापड़ बन चुका है। सोसाइटी वालों, बाहर आओ, मैंने डाकू को रंगे हाथों धर दबोचा है। धन्यवाद साहब। मैंने तो बस अपनी ड्यूटी निभाई है। अब लगता है वर्दी की इज्जत सच में रख ली मैंने। प्रिया, अपनी आंखों को विश्वास दिला लो, ये है मेरी बहादुरी का इनाम। सोसाइटी के चेयरमैन ने खुद मेरी पीठ थपथपाई और ये पूरे 500 रुपए दिए। अब मैं कोई मामूली गार्ड नहीं, शहर का नया हीरो हूँ। सुनो,
आज घर पे नहीं बाहर चल के पिज्जा खाएंगे। पूरे रेस्टोरेंट में बैठकर हीरो वाली एंट्री करेंगे ताकि सबको पता चले ऑफिसर पप्पू आया है। 500 रुपए पाकर तो तुम ऐसे उड़ रहे हो जैसे कोई लॉटरी लग गई हो। वैसे चोर को तुमने पकड़ा या वो खुद केले के छिलके पर फिसल कर गिरा, ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, पर मुफ्त के खाने के लिए मैं मना नहीं करूँगी। चलो। प्रिया, मेरा बटुआ वो कहाँ गया? अभी तो यहीं था। शायद रास्ते की भीड़ में किसी असली चोर ने मेरा हाथ साफ कर दिया। मेरी पूरी बहादुरी की कमाई और इनाम का पैसा चला गया। अब हम इस बिल का भुगतान कैसे करेंगे? मुझे तो सच में चक्कर आ रहे हैं। बटुआ चोरी हो गया पप्पू। बाहर दुनिया की रक्षा करने गए और अपनी जेब की रक्षा नहीं कर पाए। अब ये दुकानदार हमें कच्चा चबा जाएगा। देखो साहब, यहाँ भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। यहाँ सिर्फ नकद चलता है। बटुआ चोरी हुआ या तुमने खुद गायब किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे नहीं है तो मेरे पास बिल चुकाने का एक शानदार तरीका है। चलो चुपचाप रसोई में और हाथ साफ करो। प्रिया, कसम से मैंने चोर पकड़ा था, पर यहाँ तो मैं खुद बर्तन पकड़कर बैठा हूँ। मेरी सारी इस जूठन में मिल गई है। कहाँ मैं हीरो बन रहा था और कहाँ ये रगड़ रगड़ कर बर्तन साफ कर रहा हूँ। साहब, पानी लीजिए और आराम से बैठिए। प्रिया, देखना वेटर बनकर भी मैं अपना पूरा जलवा दिखा दूंगा। जलवा नहीं तुम, बस गिरना मत। तुम्हारे कुर्ते से पिज्जा नहीं, गंदगी की खुशबू आ रही है। साहब को पानी पिलाओ, वरना टिप की जगह आज सिर्फ ये गालियाँ ही मिलेंगी। प्रिया, देखो मेरा ये कुर्ता, इसे पहनकर मैं हीरो बनने निकला था और अब ये नाली के पोछे जैसा लग रहा है। मेरी कमर में इतना दर्द है जैसे मैंने पूरी दुनिया के बर्तन अकेले ही मांज दिए हो। इस कुर्ते को तो अब गंगा जी में बहा देना चाहिए, धोने का कोई फायदा नहीं। पप्पू, तुमने आज मेरी नाक कटवा दी। कहाँ मैं सज धज कर बाहर गई थी और कहाँ बर्तन मांज कर वापस आई हूँ। अब चुपचाप सो जाओ, कल तुम्हें अपनी ड्यूटी पर वापस जाना है। प्रिया, थोड़ा धीरे। ये हाथ है या पत्थर? बर्तन मांझ। देखो प्रिया, खाकी वर्दी का कमाल। इसे पहनते ही मेरा दर्द गायब हो गया। अब मैं फिर से ऑफिसर पप्पू हूँ। आज उस चोर की खैर नहीं जिसने मेरा बटुआ उड़ाया था। रुको, इस गेट के अंदर पिज्जा ले जाना मना है। तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे बर्तनों की याद आती है। जाओ, इसे वापस ले जाओ या खुद ही खा लो। आज से इस सोसाइटी में सिर्फ घर की रोटी चलेगी। पिज्जा का डिब्बा दिखा तो समझो मेरा ये डंडा चला। प्रिया, देखो उधर वो खंबे के पास, वही है वो इंसान जिसने कल मेरा बटुआ उड़ाया था। आज ये मेरे इलाके में आया है। अब इसे बर्तन नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी की गंदी नालियाँ साफ करवाऊंगा। अब भाग के दिखा, कल मेरा बटुआ उड़ाया था ना। आज तेरी पूरी चालाकी यहीं खत्म होगी। जेब खाली कर और सच्चाई बोल। सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्योंकि कल पप्पू की ड्यूटी पर एक नया सस्पेंस आने वाला है। लाइक दबाओ अगर आपको पप्पू का ये बदला पसंद आया। शेयर करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ।